हेलो बच्चों आप सभी का गोयल हिंदी क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको ओस कविता पढ़ा रही हूँ जिसके कवि सोहनलाल द्विवेदी जी हैं। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, कविता पढ़ाने से पहले मैं आपको ओस का मतलब बता देती हूँ। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ओस? ओस मीन्स ड्यू। बच्चों, रात की सर्दी से जमी हुई भाप जो छोटी बूंदों के रूप में गिरती है उसे हम ओस कहते हैं। आप सभी ने देखा होगा, आपने सुबह सुबह हरी घास या पेड़ पौधों पर पानी की बूंद देखी होगी, उसे ही हम ओस कहते हैं। तो चलो अब मैं कविता के बारे में बता देती हूँ। इस कविता में कवि को सुबह सुबह हरी घास पर चमकती ओस की बूंदें, मोती की लड़ियों, जगमगाते तारों, बिखरे हुए रत्न और जगमग करते हुए दीपकों की भांति प्रतीत हो रही है। तो चलो अब कविता शुरू करती हूँ। हरी घास पर बिखेर दी है ये किसने मोती की लड़ियाँ, कौन रात में गुथ गया है ये उज्जवल हीरो की कड़ियाँ। गुथ, गुथ का मतलब क्या होता है? पिरोना, जैसे माला पिरोते हैं ना। उज्जवल, उज्जवल का मतलब होता है चमकता हुआ या उजला। अब आप भाबर देखिए, कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि सुबह सुबह सर्दी के मौसम में ओस की बूंदें मानो ऐसी प्रतीत हो रही हैं जैसे हरी घास पर किसी ने मोती की लड़ियां बिखेर दी है, या ऐसा लग रहा है जैसे रात के सन्नाटे में कोई हीरो की कड़ियां पिरो गया है, अर्थात रात में किसी ने आकर हीरो की कड़ियां बना दी हो। अब आगे देखिए, जुगनू से जगमग जगमग ये कौन चमकते हैं यूं चमचम, नव के नन्हे तारों से ये कौन दमकते हैं यूं दमदम। देखो बेटा, जुगनू, जुगनू का मतलब क्या होता है? जुगनू एक कीड़ा होता है। तो एक कीड़ा जिसका पिछला भाग रात में चमकता है। नभ, नभ मतलब आकाश, स्काई। तो अब भाबर देख लेते हैं। कवि ओस की बूंदों की सुंदरता से बहुत प्रभावित है और प्रभावित होकर कवि कह रहे हैं कि जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर पड़ती है तो वह रात में चमकने वाले कीड़े जुगनू की भांति चमकती है। कवि को ऐसा लगता है मानो आकाश के छोटे छोटे तारे धरती पर आकर चमक रहे हैं। आगे की पंक्तियां देखिए, लुटा गया है कौन जौहरी अपने घर का भरा खजाना, पत्तों पर फूलों पर पग पग बिखरे हुए रतन है नामा। देखो बेटा, जौहरी, जौहरी कौन होता है? जिसको रत्नों की पहचान होती है, जो जेवर बनाता है। खजाना, खजाना मतलब कोश। और रतन, रत्न कीमती पत्थर। नाना, नाना मतलब अनेक प्रकार के, कई प्रकार के। तो बच्चों, कवि को ऐसा लग रहा है कि ओस के रूप में कोई जौहरी अपना खजाना लुटा गया है। पत्तों और फूलों पर चमकती ओस की बूंदें उस जौहरी के खजाने के हीरे जवाहरात है। कवि को ऐसा लग रहा है कि पत्तों फूलों सभी पर रत्न बिखरे हुए हैं और किसी जौहरी ने जैसे अपना खजाना लुटा दिया हो। आगे की पंक्तियां देखिए, बड़े सवेरे मना रहा है कौन खुशी में यह दिवाली, वन उपवन में जला रखी है किसने दीपावली निराली। वन, वन का मतलब होता है जंगल। उपवन, उपवन मतलब बगीचा। निराली, निराली मतलब अनोखी, सुंदर। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि सुबह सुबह ये ओस की बूंदें ऐसे चमकती हुई दिखाई दे रही हैं जैसे कोई वन उपवन में दीपक जलाकर दीपावली की खुशियां मना रहा हो। आगे की पंक्तियां देखिए, जी होता इन ओस कड़ों को अंजलि में भर घर ले जाऊं, इनकी शोभा निरख निरख कर इन पर कविता एक बनाऊं। जी का मतलब होता है मन। अंजलि, दोनों हाथों को जोड़कर बनाई गई मुद्रा। शोभा, शोभा मतलब सुंदरता। और निरखना मतलब देखना। तो कवि इन पंक्तियों में ओस की बूंदों की सुंदरता से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और कवि ओस की बूंदों की सुंदरता से प्रभावित होकर ओस की बूंदों को
अपनी अंजलि में इकट्ठा करके घर ले जाने की इच्छा कर रहे हैं। वे ओस की बूंदों की सुंदरता को देख देख कर कविता लिखना चाहते हैं। बच्चों, आपको समझ में आ रहा है? तो देखिए, कवि को सुबह सुबह हरी घास पर चमकती ओस की बूंदें, मोती की लड़ियों, जगमगाते तारों, बिखरे हुए रत्न और जगमग करते हुए दीपकों की भांति प्रतीत हो रही है। आशा करती हूँ आपको कविता समझ में आ गई होगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।